प्रिय अंचलवासियों, प्रणाम। बरसात का मौसम है। हम सभी गणेश उत्सव जगह जगह मना रहे हैं, पूरे हृदय से, तन्मय होकर के, दिलचस्पी के साथ में। सभी उम्र के भाई बहन बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसी गणोत्सव में जो हम ऊर्जा जो मिलती है, उससे संबंधित एक प्रसिद्ध श्लोक है, वक्रतुंडम महाकायम सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह श्लोक साधारण श्लोक नहीं है। यह श्लोक एक वृक्ष के समान है, जो अनुभूति, एक्सपीरियंसेस जो युगों युगों से चली जा रही है, उसका स्वरूप को हम आधुनिक युग के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल से लेकर के उपनिषद, पुराण और आधुनिक जितने भी महाकाव्य हुए, उसमें देखें कि या तो मंत्र उपयोग होते हैं या श्लोक। मंत्र ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि कोई बीज होता है, और श्लोक एक विशाल वृक्ष होता है। और यह जो विशाल वृक्ष है, श्लोक के आधार पे, यह ऋषि और महर्षियों के तप, उपासना से सिद्धित हुआ शब्द प्रवाह होता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह हमारे इर्द गिर्द सहजता से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इस श्लोक को रचना किसने की, तो कोई अकेले नहीं की है। यह ऋषि एवं महर्षियों के तपोबल से ध्वनि प्रवाह के रूप में युगों युगों से हमारे वातावरण में गूंज रहा है। गणेश उत्सव सभी भारतवर्ष के सभी राज्यों में अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी विरासत के अनुसार मनाया जाता है। महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र में ये पहले मनाया जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस श्लोक का अर्थ को, भावार्थ को हृदय से समझा। उन्होंने विश्लेषण किया कि इस मंत्र में है कि वक्रतुंडम, टेढ़ी सूंड वाले, विशाल काय, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के प्रकाश को धारण करने वाले श्री गणेश हमारे दुखों के हरणकर्ता आप ही हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में हम पर दया कीजिए और
हमेशा हर कार्य में हमें साथ देकर हमारे जीवन शैली, संस्कृति, परंपरा को सतत बनाए रखें। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत एक सार्वजनिक उपक्रम, सामाजिक उपक्रम के रूप में उसे लागू किया गया। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने इस श्लोक के भावार्थ को समझकर भारत छोड़ो आंदोलन में इसका सदुपयोग किया। परिणाम, हम सब स्वतंत्र हैं। यही तर्ज को गोवा, गुजरात और पश्चिम क्षेत्रों के, भारत के पश्चिम क्षेत्रों के राज्यों ने अपनाया। इसका प्रभाव यही नहीं रुका, इसे पूर्वोत्तर भारतवर्ष के पूर्वोत्तर राज्यों ने भी अपनाया। असम, त्रिपुरा, बंगाल, पश्चिमी बंगाल ने तो दुर्गा पूजा के पहले गणेश पूजा को प्रथम स्थान दिया। गणेश आदि देव हैं। बात यही नहीं रुकी, कर्नाटक राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, त्रिपुरा से लेकर के दिल्ली और भी बड़े बड़े शहरों में इसका, राज्यों में इसका ऊर्जा का प्रभाव हुआ और सब अपने अपने ढंग से इसकी वंदना करते हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में हम इसको विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये मूर्ति की पूजा, फोटो की पूजा सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से करना एक प्रतीक है, सिंबल है। इसी के माध्यम से हम अपने हृदय तक अप्रोच करते हैं और हृदय पे उस करोड़ों सूर्य के प्रकाश में हम विलीन हो जाते हैं और उसका प्रभाव को हम देखते हैं कि कैसे वह कार्य करता है। और ये होता है। इसीलिए तो स्कूलों, कॉलेज, पंचायत, जगह जगह चौराहे पर गणेश वंदना एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में तो गणेश को पेल्लियार कहते हैं। तो ये जो वेद, उपनिषद, पुराण से होता हुआ यह श्लोक आज हमारे बीच में है, इसलिए है कि हम इस गणेशोत्सव को अपने हृदय के प्रकाश में ध्यान करके, एकजुट होकर के घर घर में हर दिन का अभ्यास कर एक दूसरे से जुड़ करके सबका विकास, सबका सहयोग, सहकार को
श्रेष्ठ स्थान देवे। धन्यवाद।